नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। इससे पहले हमने आपको टेंस टेंस में एस एस आई एस के रूल्स पहली वीडियो में बताए थे। फर्स्ट डे में, सेकंड डे में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ वाक्य को हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताया था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक मोटिवेशन देता हूँ। इसलिए आज भी मैं आपको मोटिवेशन देता हूँ कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। इसका अर्थ ये होता है कि महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हो उस कार्य से आप प्यार करें। चलिए तो सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स क्या है। तो इसका रूल्स है, यहाँ पर लिखेंगे रूल्स। इसका रूल्स है, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में डू या फिर डज लगाना है। डू या फिर डज लगाना है। इसके बाद में नॉट लगाना है। नॉट क्यों लगाना है? क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब ये होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड जो भी आता है, और लास्ट में आपको टाइम लिखना है। ठीक है, तो ये है इसका रूल्स। इसमें नकारात्मक है मतलब तातीते तो आएगा ही, है हु भी आएगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? नकारात्मक वाक्य आ जाएंगे, नहीं वाले वाक्य आ जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक पहला लिख के दे रहा हूं कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। नहीं जाता हूं। और एक लिख के दे रहे हैं, जैसे वह घर नहीं जाता है। घर में लिख सकते हैं, वह घर में नहीं जाता है। सॉरी, यहां लिख देते हैं, वह घर में नहीं जाता है। तो इसी का अपन नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। तो यहाँ लिखेंगे आई, फिर उसके बाद डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो ये डू या डज लगाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, यदि डू कब लगाएंगे और डज कब लगाएंगे। तो इसका भी एक सिंपल सा डू और डज अपने को कब लगाना है, जब डू का प्रयोग कब करेंगे, जब आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन नेम, किसी का भी प्लूरल नेम आ जाए या नाउन आ जाए तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ आई है, आई के साथ में डू का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डू, और उसके बाद में क्या लगाएंगे? नॉट। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। कहाँ? वर्ब क्या है? जाने का। यहाँ जाना वर्ब यानी क्रिया होती है। जाना मतलब गो। कहाँ जा रहा है? विद्यालय, तो गो टू स्कूल। तो इसी के साथ देखते हैं सेकंड वाला है कि वह घर में नहीं जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या बोलते हैं? ही। फिर डू लगाया या डज, तो यहाँ पर लगेगा डज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ही के साथ में लगता है डज, तो यहाँ लगाएंगे डज के बाद में क्या लगाएंगे? नॉट। डज नॉट। फिर वर्ब क्या है यहाँ पर? जाने का, तो जाने को क्या बोलते हैं? गो। और फिर क्या है? गो के बाद ऑब्जेक्ट है मे को क्या बोलेंगे? इन। फिर यहाँ पर लिखेंगे इन टू द हाउस। क्या लिखेंगे? द हाउस। ठीक है, इसको यहां से समझ जाना, यहां से मिटा दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार आपको ही डज नॉट गो टू
गो इनटू द हाउस, इनटू द हाउस। इस प्रकार इसका भी बन जाएगा। और इसमें भी ये मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। वह घर में नहीं जाता है, ही डज नॉट गो इनटू द हाउस। कुछ उदाहरण और नेगेटिव के देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। नहीं वाला आया है, मतलब नेगेटिव है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, आई यानी कि मैं। फिर है डू लगाए या डज, तो आई के साथ में हमेशा क्या लगता है, डू, और डू में क्या लगाएंगे, नॉट, आई डू नॉट, डू नॉट। फिर आता है वर्ब, वर्ब क्या है, याद करना। वर्ब यहाँ पर याद करना, तो याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न। तो यहाँ लिखेंगे लर्न, लर्न, लर्न। लर्न के बाद में ये याद करना हो गया। क्या याद करना है, अपना पाठ, और अपने को क्या बोलते हैं, माय, और पाठ को क्या बोलेंगे, लेसन। ये हो गया अपना पाठ। तो आई डू नॉट लर्न माय लेसन। फिर वे को क्या बोलेंगे, दे। तो यहाँ लिखेंगे दे। दे के बाद में क्या लिखना है, डू लगाना है या डज, तो दे में भी क्या लगाएंगे, डू, और फिर लगाएंगे नॉट। और उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले के बाद क्या नहीं खेलते हैं, हॉकी। तो यहाँ लिखेंगे हॉकी, ठीक। यहाँ लिखेंगे हॉकी, हॉकी में ई, हॉकी, ठीक। फिर वह को क्या बोलेंगे, ही। फिर लिखने को, सॉरी, यहाँ ही के बाद में डू या डज, तो यहाँ डज लगेगा। ही के साथ हमेशा क्या लगता है, डज, और डज में क्या लगाएंगे, नॉट, डज नॉट। डज नॉट के बाद में देखना है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, लिखने का, तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, राइट। राइट के बाद में क्या लिखता है, एक लेटर, तो एक को बोलते हैं अ, और ये लेटर। एक लेटर। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम को क्या बोलेंगे, यू। फिर जाने को क्या, सॉरी, यू के साथ में लगेगा डू, डू के बाद में नॉट, डू नॉट। कहाँ, स्कूल। जाना, जाना मतलब गो, कहाँ, स्कूल, गो टू स्कूल। तो इस प्रकार आपको नेगेटिव के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण को आप लिख सकते हो। लेकिन जितने भी उदाहरण अगर आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं उन उदाहरण को देखकर, आपके कमेंट के उदाहरण को देखकर यहाँ बोर्ड पर लिखकर जरूर समझाऊंगा, और जो भी लिखेंगे उनका नाम भी बोलूँगा। तो यूट्यूब में